गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फंक्शन में कुछ बेसिक ग्राफ स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस भी किए थे। टाइप ऑफ फंक्शंस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट किए थे। अलजेब्रिक का टाइप था वो, और पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग उसका डेफिनेशन देखे थे, डोमेन रेंज देखे थे, और पॉलिनोमियल का दो टाइप होता है, कांस्टेंट और आइडेंटिटी। उसका कॉन्सेप्ट देखे थे विद ग्राफ। फिर हम लोग देखे थे स्क्वायर फंक्शन, फिर हम लोग देखे थे क्यूब फंक्शन, ठीक है। और उसके आगे हम लोग उसको जनरलाइज करने वाले हैं आज, ठीक है। f(x) = x to the power 2n, जहां पर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो इसका जो डोमेन होगा सेम एज स्क्वायर फंक्शन x², ठीक है, 0 to ∞। और रेंज होगा, सॉरी, डोमेन ऑल रियल। डोमेन तो किसी भी पॉलिनोमियल का ऑल रियल होता है, ठीक है, -∞ to +∞, यानी ऑल रियल। और रेंज होगा 0 से ∞, ठीक है। और हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, समझना सही से। तो ये ग्राफ हम पहले से पढ़े हुए हैं, y = x² का है। अब अगर हमें y = x⁴ बनाना है तो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, 0 से 1 के बीच ये पॉइंट 1,1 है, नहीं, 0 से 1 के बीच ये ग्राफ इसके थोड़ा नीचे से निकलेगा, और 1 के आगे इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और एकदम सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ये भी होगा, 0 से 1 के बीच थोड़ा नीचे से निकलेगा, इधर आके इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। जितना इधर गैप दिख रहा है उतना ही दिखना चाहिए ना। थोड़ा पेन स्लिप कर रहा है, आप लोग अच्छे से बनाना पेंसिल से। चलो, ये जो ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा होगा ये है y = x⁴ का, और ये जो ग्राफ है ब्लैक कलर का ये है y = x² का। अब ये बताते हैं तुम लोगों को, 0 से 1 के बीच इस ग्राफ के नीचे क्यों आया ये। मान लो x का वैल्यू 1/2 रखते हैं, तो 1/2 पे x² का वैल्यू क्या देगा, 1/4, और x⁴ का क्या देगा वैल्यू, 1/16। तो 1/4 और 1/16 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 1/4 बड़ा है। तो यानी ये ब्लैक वाला ऊपर होगा इससे, 1 से पहले, 0 से 1 के बीच। लेकिन जैसे ही 1 से आगे रखेंगे, मान लो 2 रखते हैं, 2 पर x² क्या देगा, 4, ठीक है। मान लो यहाँ मिल रहा है 4, बट x⁴ क्या देगा, 16, बहुत ऊपर मिलेगा, नहीं। इस ग्राफ को, ये ग्राफ जाते जा रहा है ऊपर कट करेगा 16 पे, ठीक है। तो यानी कि 1 से आगे जाएगा तो ये जो ब्लू कलर का है, ज़्यादा पावर वाला ग्राफ, इसके ऊपर निकल जाएगा, 1,1 पे दोनों कॉन्साइड करेगा। और ये पॉइंट क्या है, -1,1, ठीक है, इस पर भी कॉन्साइड करेगा। बस इस बात को ध्यान रखना। अगर अकेले बनाना होगा x4 तब x² के जैसा ही बना देंगे, बस थोड़ा डिफरेंस देख ही रहे हो आप, नेचर सेम है x² का भी और x4 का भी। अगर हम x⁶ बनाएंगे, ये इसके नीचे से थोड़ा निकलेगा, इधर आके और ऊपर निकल जाएगा, नहीं। तो ज़्यादा ग्राफ हम नहीं बना रहे, बस आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट को, इसी को याद रखना, नेचर एकदम सेम है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर y = x⁻10 का ग्राफ बनाना है तो ऑब्वियसली कि सेम नेचर होगा, x² के जैसा ही। बस ध्यान ये रखना है कि थोड़ा जो है 0 से 1 के बीच नीचे रहता है और इसका स्ट्रिक्टली ऊपर जाएगा। और ऐसा नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाते हैं हम लोग
तो ग्राफ उसको हेल्प करता है, वो एग्जैक्ट मतलब ग्राफ का नीड नहीं है, ठीक है, बस ग्राफ का नेचर अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। एग्जैक्ट ग्राफ तो हाथ से डायरेक्ट बन ही नहीं सकता, उसको तो मेजरमेंट करके लिखना पड़ेगा ना फिर सारा। तो आप समझ लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम बना दे रहे हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये सिमेट्रिसिटी मेंटेन रखेगा, ठीक है। वाई एक्सिस के व्हाट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स की पावर 10 का देगा। जस्ट एक्स स्क्वायर ही समझो, ये 1 पे क्या हो रहा है 1, बट ये 2 पे मिलेगा 2 के पावर 10 तो एकदम स्ट्रिक्टली ऊपर निकलेगा स्पीड में, ठीक है। डोमेन रेंज सब सेम मेंटेन रहेगा। क्लियर? तो x की पावर 2, x की पावर 10, x की पावर 4, x की पावर 6, कोई भी इवन पावर रहेगा तो एक्स स्क्वायर का नेचर होगा। याद आपको इतना रखना है, ठीक है। हाँ, दो ग्राफ को साथ बनाना होगा तब देखना होगा। अगर x की पावर 10 है और x की पावर 20 बनाएंगे तो थोड़ा इसके नीचे से निकालेंगे इसको और इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इधर भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने टाइम देखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्स स्क्वायर के ग्राफ को एक्स की पावर 10 लिख दें तब भी चलेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और एफ एक्स इजकल टू एक्स के पावर 2n + 1 ऑड नंबर, यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एस क्यूब का आप ग्राफ पढ़े थे, उसी नेचर का ये ग्राफ होगा, ठीक है। इसका डोमेन देखो ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल रियल नंबर होगा। इसका ग्राफ हम लोग समझते हैं। अच्छा देखो बेटा, -1 + 1, 1 पर क्या मिलेगा 1, और -1 पे क्या मिलेगा -1। ये ग्राफ है y इक्वल टू एस क्यूब का, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। 0 पर 0 है और ये सब चीज़ डिटेल बताए थे। टेंजेंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो सारा बात बताए थे। ये 1,1 पॉइंट है और ये -1,-1 पॉइंट। अब अगर हम x के पावर 5 बनाना चाहते हैं तो इसी बीच जाएगा। अब देखो 0 से 1 के बीच एस क्यूब का वैल्यू क्या था। अगर मान लो 1/2 वैल्यू रखते हैं x का, तो एस क्यूब का वैल्यू क्या होगा 1/8, और x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा 1/32। तो ऑब्वियस है कि 1/32 छोटा है ना 1/8 से, तो यानी x के पावर 5 का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच इस ग्राफ से नीचे से निकलेगा, और यहाँ पे जैसे ही मिलेगा इसके यहाँ इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये है, यहाँ पे कोइंसाइड करेगा दोनों। थोड़ा फ्री हैंड से बनाना, अच्छे से समझ करके, ठीक है। आप लोगों को बताए थे एक बुक का नाम प्ले विथ ग्राफ, वो भी आप लोग ले लेना। उसमें सारा ग्राफ कलर करके बनाया गया है, ठीक है। एकदम सिमेट्रिक रहेगा। जितना वाई एक्सिस के राइट इधर है उतना लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऐसा हम पहले बताए थे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर ये जो ग्राफ दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है y इक्वल टू एक्स के पावर 5 का, और ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये है y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का, ठीक है। अब अगर x के पावर 7 करना है तो इसके और नीचे से निकलेगा। अब ऐसा नहीं कि इसको घुमा देना है, बहुत लोग ऐसे करता है, मान लो ज़्यादा पावर रहेगा ऐसे ले गया और ऐसे घुमा दिया, ऐसे नहीं, ऐसे करेगा तो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना, 2 बार कट कर जाएगा। देखो फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक ही बार कट करना चाहिए, y का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यानी कि x के पावर अगर 1,01,000 भी रखेंगे ना तो एकदम सीधा लाइन जो होगा ना, ये देखो x, ये लाइन क्या है x इक्वल टू 1 है ना, इसके इधर ही सारा ग्राफ रहेगा, इसके इधर नहीं आएगा कोई भी ग्राफ, ठीक है। क्योंकि इसके इधर जैसे ही आएगा तो फिर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी जो भी ऑड पावर होगा इसी बीच में सबको शिफ्ट करवाना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो। इस लाइन से इधर एस क्यूब और इस लाइन के बीच में ही सारा ग्राफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि एस के पावर कोई भी ऑड रहेगा तो एस क्यूब के जैसा ही होगा। अगर हम डायरेक्ट एस क्यूब के ग्राफ को ही लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी वही ग्राफ का नेचर होता है। एग्जैक्ट ग्राफ के लिए तो हम लोग को कैलकुलेशन करना होता है, मेजरमेंट सब करके लिखना होगा, बट अगर कोई भी ऑड पावर रहेगा तो एस क्यूब के नेचर का ग्राफ होता है। ये बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। जैसे y इक्वल टू अगर हम x के पावर
मान लो 11 का ग्राफ बनाते हैं, ऑड पावर है, तो अब समझो कि एस क्यू भी बना देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। देखो 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये -1 है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सिमेट्रिसिटी यानी y के राइट और y के लेफ्ट इधर मेंटेन रहेगा बराबर, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। -1 पर -1 यहाँ भी मिल रहा है, 1 पर 1 यहाँ भी मिल रहा है, ये पॉइंट 1 1 है, ये पॉइंट -1, -1 है, और यही ग्राफ हो गया y = s⁻11। ठीक है बेटा, अगर s की पावर 25 रहता तब भी हम इसी को लिख देते तो चलता, नहीं मतलब क्या होता 25 थोड़ा और इधर शिफ्ट होगा। तो जब अकेले देखना है तो क्या प्रॉब्लम है, जब दो ग्राफ को साथ में बनाएंगे तब देखना होगा कौन ग्राफ किधर रहेगा। नहीं, जब सिंगल ग्राफ बनाना है तो कोई भी ऑड पावर रहेगा तो s³ के जैसा बना देना है कहीं भी, है ना, उतना सोचना नहीं है। उसी प्रकार सिंगल ग्राफ रहेगा तो कोई भी s की पावर इवन रहेगा तो s² के जैसा बना देना है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जितना ज़्यादा पावर होगा तो नीचे ये फैलता है, ऊपर ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मतलब ज़्यादा स्पीड में ऊपर बढ़ता है ना, और नीचे वाला पोर्शन फैलता है। तो वो सब चीज़ तब पता चलेगा ना जब दो ग्राफ को साथ में बनाएंगे, नहीं जब अकेले बनाएंगे तो सब पता नहीं चलता है, कंपेयर करना है ना, बस थोड़ा डिफरेंस ही माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो सब नहीं भी करेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई यूज नहीं होता है। जैसे हम अगर कोई IIT क्वेश्चन बनाएंगे s की पावर 10 का तो हम लोग उतना थोड़ी ना मेजरमेंट करेंगे, सीधे x² बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो बेसिक ग्राफ बता रहे हैं उसका नेचर अच्छे से समझना, फिर भी ये कोशिश करना है कि थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन्ड है ना। ये नहीं कि बस अगर x² बनाना है तो 1 पर 1 लिखना है तो 1 पर हम यहाँ पे 5 ऐसे बना देंगे, ठीक है, ये तो गलत होगा ना। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है 1 पर तो बड़ा ये x और y के अलॉन्ग यूनिट लेंथ मेंटेन होना चाहिए। अब x के अलॉन्ग ये 1 है तो y के अलॉन्ग भी 1 इतना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तब थोड़ा सा सही रहता है ग्राफ, ठीक है। तो जो यूनिट स्केल होता है ना x और y पर वो सेम लेना होता है। तो आप लोग प्ले विथ ग्राफ तो ले लेना, एक ग्राफ पेपर का बुक ले लेना, ठीक है, ग्राफ पेपर ले लेना और उस पर ग्राफ प्लॉट करना सही से मेजरमेंट कर करके, ठीक है, तो सही से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं। तो बेटा हम लोग अभी पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और रैशनल फंक्शन देखते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन से वगैरह सब आगे देखेंगे, अभी हम बेसिक ग्राफ को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखो f(x) = gx/hx, ठीक है, where hx not equal to 0 comma gx and hx are polynomial, two polynomial, ठीक है, two polynomials is called rational function, ठीक है। यानी दो पॉलिनोमियल का जो रेशियो होता है ना उसी को हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो इस पर कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। जैसे f(x) = 1/x है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है बेटा। तो इसका जो डोमेन होगा R0 और रेंज भी R0 समझते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आप लोग हम रेगुलर हर वीडियो में बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स को भी पैरेलल में देखना, खास करके जो न्यू स्टूडेंट्स हो या जो पुराने भी हो और पढ़े नहीं हो बेसिक मैथमेटिक्स, तो उसको जरूर देखना है, क्योंकि इंटरवल हम लास्ट वीडियो में बताए हैं, 5th वीडियो में, और उसमें सब कुछ समझाया है। R0 क्या होता है, R+ क्या होता है, R- क्या होता है, R का मतलब क्या होता है ना, और इसके आगे का सीरीज उसमें साइन स्कीम और मॉडुलस वगैरह सब होगा, ठीक है। वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आप लोग अच्छे से समझना। तो चलो बेटा ऐसा ग्राफ देखते हैं। ये देखो x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है।
ये ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होता है, 1 पर 1 मिलेगा, ठीक है, x1। देखो जितना ये लेंथ लेते हैं उतना ये भी होना चाहिए। ये पॉइंट 1,1 है, और ऐसा ही थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, जैसा इधर बना है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, -1 पर -1। लाइन को थोड़ा, ग्राफ को थोड़ा आराम से बनाना, ठीक है। अगर गलती होगा तो फिर से काट करके दोबारा से बनाना है, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग सीख पाएंगे सही से। ये नहीं कि बस गलत भी हो गया चलो समझ में आ गया ना मतलब काम चल गया, ऐसा नहीं। ग्राफ एक आर्ट है और उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। आर्ट का मतलब ये होता है प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है बेटा। -1 पर -1 मिल रहा है। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है इधर का भी दोनों साथ में कहलाएगा y = 1/x। और डोमेन रेंज तुम देख पा रहे हो, तो ये जो है जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये 1/x का ग्राफ है, बेसिक ग्राफ, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर 1-2 पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, इसको समझना है ठीक से। x एक्सिस एंड y एक्सिस are two asymptotes of the curve y = 1/x। x एक्सिस और y एक्सिस इसका दो एसिम्प्टोट मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी ग्राफ को इन्फिनिटी पर टच करता हो वो एसिम्प्टोट्स होता है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज एसिम्प्टोट्स। आगे डिटेल में कैलकुलस में बताया जाता है एसिम्प्टोट के बारे में, अभी तत्काल थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन which touches the graph at infinity is called asymptote of the curve, ठीक है। तो जो कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी पर टच करता हो उस कर्व है ना, किसी कर्व को अगर कोई स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी पर टच करता है तो उस स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं। एसिम्प्टोट और टेंजेंट में थोड़ा फर्क है। जैसे हम लोग देखते हैं ये मान लो कोई कर्व है y = fx, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करता है तो उस लाइन का नाम टेंजेंट होता है, नहीं। लेकिन यही लाइन अगर इन्फिनिटी पर टच करता है किसी कर्व को तो उसका नाम एसिम्प्टोट होता है। जैसे यहाँ पर देखो y एक्सिस क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसको नज़दीक जाते जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। इन्फिनिटी मतलब जस्ट टच नहीं करना होता है, ठीक है। x एक्सिस में देखो इन्फिनिटी पे टच कर रहा है या -इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाकर अगर कोई लाइन टच करेगा तो उस लाइन को एसिम्प्टोट कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस बात को तुम लोग ध्यान रखना। और एक पॉइंट, जो ग्राफ है सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, y = 1/x जो ग्राफ है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, यानी ओरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे तो बराबर डिस्टेंस पे कट करेगा, ठीक है, दोनों साइड से। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ग्राफ को सही से बनाना, थोड़ा लाइन ये टेढ़ा दिख रहा है, खैर चलो। सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, समझ आ गया। इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। और हम देखते हैं इसमें ऐसे डिटेल में इसका ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह से हम आगे बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल इतना देखो, अगली बार हम लोग आगे देखते हैं fx = 1/x² का ग्राफ, ठीक है। fx = 1/x², या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर। ये भी एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो R0 होगा,
बट रेंज होगा इसका 0 to इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये कैसे होगा समझाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है तो ऐसे भी कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो इसीलिए 0 से इन्फिनिटी होगा, और 0 तो एग्जैक्ट होगा ही नहीं। और इसका ग्राफ अभी हम लोग समझते हैं, नोट करो। ठीक बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमें पढ़ रहे थे एफ एस इक्वल टू 1/x² का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बेटा, 0 पर तो अनडिफाइंड देगा चूंकि डोमेन आर नोट है, 1 पर 1 देगा। ठीक है, और ये ऐसा ग्राफ होगा जैसे 1/x का था ना, उसी तरह होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, जब साथ में बनाएंगे तब ऐसे डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 पर भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब जो इधर नीचे थर्ड में बनाते थे ना, अब ये सेकंड में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और यही ग्राफ है y इक्वल टू 1/x²। ये -1 पे भी 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ये लिखना जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ये यहाँ से निकलना चाहिए ग्राफ। ठीक है, अब जैसे 2 पर क्या मिलेगा 1/2, 3 पर 1/2 नहीं 1/4 एंड सो ऑन। ठीक, तो तुम ग्राफ से देख सकते हो कि डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, x के अलोंग क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, दैट इज आर नोट। ठीक है, और जो रेंज है वो क्या है 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ देखो 0 से इन्फिनिटी है, नीचे नहीं है ना ग्राफ, दैट इज रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पर भी x एक्सिस और y एक्सिस का एसिम्पटोट्स होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, लिख दे रहे हैं x एक्सिस and y axis are two asymptotes of the curve y is equal to 1/x²। और दूसरा चीज सिमेट्रिकल with respect to the y axis। ये y एक्सिस का और देखो, जितना लाइन y एक्सिस सिमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे जो कोई लाइन खींचेंगे ना तो इधर इधर बराबर डिस्टेंस पे कट करना चाहिए। देखो कट कर रहा है ना, इसका मतलब होता है y एक्सिस का बहुत सिमेट्रिक होना। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बताए थे। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना ग्राफ खींचते टाइम कि जितना इधर से गैप जा रहा है उतना ही गैप इधर से भी होना चाहिए हर जगह। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं अब। ठीक है बेटा, f(x) इक्वल टू 1/x के पावर 2n। ठीक है, यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इसका इसी के जैसा होगा नेचर। ठीक है, यानी इसका डोमेन भी आर नोट होगा और इसका भी रेंज 0 to इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ऐसे बताए भी थे लेकिन फिर से बता दिए। मतलब इसका नेचर जो है ना 1/x² का 1/x4 के जैसा होगा, 1/x6 मतलब 1/x4 1/x6 1/x8 जो भी होगा वो सभी का नेचर 1/x² के जैसा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना तुम लोग। वन पर तो 1 मिलेगा, -1 पर भी 1 मिलेगा, मतलब सेम। पहले हम 1/x² ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम बना चुके हैं, ये 1,1 पॉइंट है। ठीक है, ये ग्राफ आप जान ही रहे हो, किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू 1/x² का है। अब अगर y इक्वल टू 1/x के पावर 4 का ग्राफ बनाना है, यानी कि n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/x के पावर 4 बनेगा। नहीं, तब क्या होगा 0 से 1 के बीच जो है ग्राफ इसके थोड़ा ऊपर से निकलेगा, मतलब थोड़ा सा ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा हल्का। ठीक है, ये भी टच नहीं करेगा, ये भी एसिम्पटोट मेंटेन रहेगा 1/x4 का भी, 1/x के पावर 6 का भी एसिम्पटोट मेंटेन रहेगा, 1/x के पावर 100 भी रहेगा, तो इसी बीच में जाएगा, मतलब इसमें टच कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो बस कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं। अदरवाइज अगर अकेले खींचना होगा ग्राफ तब फिर हम 1/x² का ही ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है,
ये पॉइंट है 1,1, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, सेम जैसा उधर किए हैं वैसा इधर भी। तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हो आप, ये है y=1/x⁴ का, और जो ब्लैक कलर का ग्राफ है हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं। ये है y=1/x⁴ कितना, x² का। अगर 1/x⁶ बनाना होगा तो थोड़ा और इसके इधर से निकलेगा, इधर आके थोड़ा और नीचे हो जाएगा, है ना। और अगर अकेले देखना है, जैसे मान लो अगर 1/x⁴ का ही देखते, 1/x² नहीं देखते, देखो इसको अगर हम मिटा दें 1/x² को, तो ये ग्राफ 1/x⁴ है, लेकिन लग तो सेम रहा है ना देखने में। तो अगर अकेले बनाना होगा तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ दोनों ग्राफ को दिखाना होता है, ठीक है। अभी हम लिख दे रहे हैं, ये ग्राफ था 1/x⁴ का, मतलब 1/x² का नहीं। ठीक है बुआ, चलो ये -1,1 था, यानी कि अकेले कोई भी ग्राफ खींचना होगा तो आप समझ सकते हो। आप जैसे 1/x⁴ मान लो खींचना है तुम्हें 8, या इसको ऐसे भी लिख सकते 1/x⁴ नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल ग्राफ बनाने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे 1/x² ग्राफ बनाए थे उसी तरह ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। नेचर चूंकि दोनों का सेम होगा, ठीक है। बस थोड़ा प्रयास करना, इधर गैप ज़्यादा इधर कम दिखाने का, और अगर वो नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन पे 1 मिल रहा है यहाँ भी, और -1 पे भी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 1/x² के जैसा ही है, अगर एग्जैक्टली 1/x² भी बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अब सीख गए, अगर 1/x⁴ कोई भी इवेंट रहेगा, 1/x², 1/x⁴, 1/x6, 1/x8, 1/x10, कुछ भी इवेंट रहेगा तो सेम नेचर का ग्राफ होगा, और जितना पावर बढ़ते जाएगा तो थोड़ा सा ऐसे होते जाएगा ग्राफ, ठीक है। और कभी भी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस, यहाँ भी एसिम्प्टोट है ये एक्स एक्सिस। एसिम्प्टोट का मतलब समझते हो, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, मतलब एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है 1/x⁴ एनी इवेंट नंबर, इसका ग्राफ, ठीक है। तो आप अच्छे से बारीकी से समझना सब चीज़ को, और फिर हम समझाते हैं आगे। अगला पॉइंट, f(x) = 1/x⁴ एनी ऑड नंबर 2n + 1, और यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका डोमेन होगा R0 और रेंज भी होगा R0, ठीक है। यानी जो 1/x का ग्राफ बनाए थे पहला वाला, तो यहाँ n का वैल्यू अगर हम होल नंबर रखते हैं तो वो भी ग्राफ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1, तो 1/x देगा, और n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या देगा, 1/x⁴। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या देगा, 1/x⁵, यानी वो सभी का नेचर 1/x के जैसा ही होगा जो बताए थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कंपेयर करके कैसे होगा, ठीक है। अब थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो, सेम तरह का एक्सप्लेनेशन यहाँ होगा, ठीक है। वन पे 1 मिल रहा है, -1 पे भी 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ब्लैक कलर में, ये किसका ग्राफ है बेटा,
सॉरी ये नहीं बनाना था, हमें क्या चीज़ बनाना था, 1/x का बनाना था, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट बनाना है, ये तो हम पीछे बना चुके हैं जस्ट, नहीं। चलिए ये ग्राफ किसका है, जो ब्लैक कलर बनाया, y=1/x का है, नहीं। अब अगर 1/x का पावर 3 बनाना है तो यहाँ पर थोड़ा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे गैप जाएगा और इधर आके ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही इधर भी होगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये -1,1 पॉइंट, -1,-1 है ना बेटा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी होगा, ठीक है। तो जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये है y=1/x के पावर 3 का, और जो ब्लैक कलर का ग्राफ था वो किसका है, y=1/x का। अगर पूरा क्लियर ग्राफ नहीं पता चल पा रहा है तो आप ये समझो कि जो 1/x का नेचर होगा ना वही किसी भी ऑड पावर का होगा। अगर हम 1/x को ही लिख देंगे 1/x के पावर 3 तो चलेगा, बस थोड़ा सा ग्राफ शिफ्ट करता है, ऐसे थोड़ा होता है, रोटेट करता है, मतलब y से डिस्टेंस ज़्यादा होगा और x से डिस्टेंस कम होगा जितना पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इधर भी ऐसा ही होगा, y से डिस्टेंस ज़्यादा होगा और x से कम होगा। अगर 1/x के पावर 5 बनाएंगे तो थोड़ा और हो जाएगा, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा, है ना। इसी बीच में लाखों ग्राफ को शिफ्ट करवाना है हमें, ठीक है। तो अभी एक इंडिविजुअल ग्राफ बना करके दिखाते हैं कि क्या होगा, ठीक है, नोट करिए। ठीक है बुआ, तो हम जो अभी जनरलाइज केस देखे थे उसी पर एक एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर y=1/x के पावर मान लो 7 करना है, या 1/x के पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बस 1/x के नेचर का ही ग्राफ होगा, ठीक है। बस ध्यान रखना थोड़ा यहाँ गैप ज़्यादा देंगे और यहाँ थोड़ा कम देंगे, ऐसा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ का नेचर वैसा ही होगा, ठीक है। मतलब 1/x का भी एग्जैक्टली बना देंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 पे भी पास कर रहा है और देखो -1 पे भी -1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हम बनाए हैं ये ग्राफ हो जाएगा 1/x के पावर 7 का, y=, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी अब रेशनल पर पावर रहेगा, जैसे 1/x के पावर कोई भी इवेंट रहेगा 2, 4, 6 कोई भी तो बना सकते हैं। 1/x के पावर कोई भी ऑर्ड रहेगा तो 1/x के पावर 1, 1/x के पावर 3, 1/x के पावर 5, 7 सब देख ही रहे हो, तो सब बना सकते हैं, ठीक है। अपने आप में एक सीरीज हो गया है ना, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रेशनल फंक्शन कंप्लीट होने के बाद इरेशनल फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन क्या होता है देखो, इसमें स्क्वायर रूट वगैरह सब रहता है, ठीक है। देखते हैं इसमें पॉइंट देखते हैं, f(x) स्क्वायर रूट है ना, इसका नाम भी है स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो इसका डोमेन होगा 0 to ∞, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पर तो हमेशा ओपन होता है ना बेटा, और रेंज भी यही होगा स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए, ठीक है। और इसका ग्राफ देखते हैं। तो 1 पे 1 ये भी देगा और ये ऐसा नेचर होगा, ठीक है। यही ग्राफ है y=√x का। ऐसे अभी इसको स्क्वायर करोगे, जैसे y² x देगा नहीं, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो y² x क्या है, पैराबोला अलोंग x एक्सिस, यानी ये कंप्लीट पैराबोला बनाएगा ऐसे। लेकिन इसको फिर स्क्वायर रूट लोगे तो y क्या होगा, +-√x। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो √x है और जो नीचे वाला पोर्शन बन रहा है नया ग्राफ ये हो जाएगा y=-√x, और दोनों मिल करके हो जाएगा y² x। लेकिन बनाना क्या है, सिर्फ y=√x, तो इसलिए नीचे वाला पोर्शन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन होगा, ठीक है। 1 ये भी 1। तो आप ग्राफ से देख सकते हो डोमेन क्या है, 0 से ∞, x के अलोंग, y के अलोंग भी क्या है 0 से ∞, इसलिए डोमेन और रेंज दोनों क्या था 0 से ∞, ठीक है।
तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन था। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3, इसका नाम होगा क्यूब रूट फंक्शन। ठीक है, क्यूब रूट फंक्शन। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों ही ऑल रियल नंबर होगा। और इसका जो ग्राफ होगा देखो, ये इधर झुकेगा स्क्वायर रूट के जैसा ही, थोड़ा ज़्यादा एक्स की तरफ ज़्यादा झुकेगा। ठीक है, 1 पर 1 ये भी मिलता है, x 1 पर y भी 1। ठीक है, और -1 पे क्या मिलता है, -1। -1 पे -1। ठीक है बेटा, ये ऐसे झुकेगा, कनकेव डाउन होगा, है ना, नीचे की तरफ खुलेगा। ये नहीं कि ऐसे कर देना, ऐसे करोगे तो ये एक्स की पावर क्यूब का था जो पीछे पड़े थे, एक्स क्यूब, ये एक्स की पावर 1/3 है, इसलिए ये वाला नहीं पोर्शन होगा, ये वाला होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इधर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यही ग्राफ है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखना। इस ग्राफ के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे ना तो बराबर डिस्टेंस पे कट करेगा दोनों साइड। नहीं, इसको अच्छे से याद रखना। एक नोट बताते हैं इसके बाद। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, अब इसको हम जनरलाइज पहले करते हैं, फिर बाद में एक नोट बताएंगे। ठीक है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स टू दी पावर 1/2n रहेगा, जैसे अभी हम 1/2 पढ़े थे, यानी रूट एक्स जो क्या है 1/2 पावर है, और n यहाँ पर n का वैल्यू ना नेचुरल, अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4th रूट देगा, यानी x की पावर 1/4। 3 रखेंगे तो 6th रूट देगा, x की पावर 1/6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो इसका भी डोमेन सेम है जैसे स्क्वायर रूट, 0 to ∞, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, और रेंज भी सेम, मतलब स्क्वायर रूट का ही नेचर होगा, बस उसी में थोड़ा सा शिफ्टिंग होगा। लेकिन याद आप लोगों को स्क्वायर रूट ही रखना है। ठीक है, ये जनरलाइज केस है उसका। ठीक है, लेकिन हम एक साथ 2 ग्राफ बना करके कंपेयर भी कर देते हैं। ठीक है, देखो 1 से 1 निकल रहा है, मतलब ये ग्राफ जो है हमारा y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और अब इसमें हम बताते हैं अगर 4th रूट होगा तो कैसा होगा। तो 0 से 1 के बीच जो है ग्राफ थोड़ा सा इसके ऊपर से निकलेगा, इसके बाद थोड़ा इधर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है यहाँ 1 1 से दोनों पास करेगा, 1 1 ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4। तो अगर हम अकेले बनाते ये ब्लू कलर का, मतलब सोचो कि ब्लैक कलर का मिटा दें, तो ये स्क्वायर रूट के जैसा ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो। बस नेचर को याद रखना है, कोशिश करना है कि थोड़ा ये कम स्पीड में इंक्रीज कर रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट जो था वो ऐसा था, वो तेजी से थोड़ा इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, ये है y इक्वल टू स्क्वायर रूट जो इसके ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, और 0 से पहले ये कम इंक्रीज कर रहा था, और फिर 1 के बाद ये इसके ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, और 4th रूट इसके नीचे से जाएगा। नीचे जाना मतलब क्या, धीरे धीरे बढ़ रहा है ये भी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कांस्टेंट मतलब अगर x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो कांस्टेंट होगा, यानी इस लाइन के ऊपर ही सारा ग्राफ रहेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करता है, अगर x के पावर 1/10 करेंगे तो वो ऐसे कर लेता है, मतलब ना ये 1 से तो पास कर रहा है, मतलब इसको ऐसे घुमा देता है। ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बनाना है। ठीक है, ये जो x का पैरेलल लाइन है ना, इसके ऊपर ही ग्राफ रहेगा हमेशा, चाहे जितना भी नीचे झुकेगा इस लाइन से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन होता है। नहीं तो ये कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं ना है ना। इसी कारण से
थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। एक्स की पावर 1/10 भी रखेंगे तो ऊपर ही जाएगा, यानी इसी बीच में एक्स की पावर 1/1,00,000 भी रहेगा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नेचर को आप लोग याद रखना सही से। जैसे एग्जांपल, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर मान लो हम 1/50 ले लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पावर है, कोई बात नहीं, हम मतलब स्क्वायर रूट के जैसा ही ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। बस कोशिश करना कि 0 से 1 के बीच थोड़ा ये ऊपर से निकलेगा, इसके बाद थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये भी स्ट्रेट नहीं, देखने में लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है, ठीक है। 1 1 और इसी को लिख दो, y इक्वल टू एक्स की पावर क्या चाहिए 1/50। अगर x की पावर 1/30 पूछता था, इसी को लिख देते, क्या दिक्कत है ना। अगर अकेले ग्राफ बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्क्वायर रूट के नेचर का सारा ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन जब दो ग्राफ साथ में बनाना है तब थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा। अगर x की पावर 30 लिखते तो ये इसके नीचे से निकलता और इधर आके ऊपर निकलता, नहीं ऐसे जाता। लेकिन ऐसा करना नहीं है, अकेले ग्राफ बनाना है तो रहने दो, कंपेयर उधर कर दिए हम, ठीक है। तो अच्छे से इस बात को समझना, और हम बार बार बोलते हैं ग्राफ का पोर्शन आप लोग अच्छा से समझना है ना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार आपका ग्राफ अच्छा हो गया तो फिर हमेशा के लिए आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलस तो खास करके, कैलकुलस में पूरा ग्राफ का ही काम पड़ता है, ठीक है। चलते बेटा आगे चलते हैं, और हम जो क्यूब रूट बताए थे ना उसका जनरल फॉर्म बता रहे हैं, यानी एक्स की पावर 1/2n + 1। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसी में देखो ना, n का वैल्यू 1 डालो तो क्या x की पावर 1/3 देगा, n का वैल्यू 2 डालो तो x की पावर क्या देगा 1/5, 3 डालो तो क्या देगा 1/7, यानी सारा का एक ही नेचर होगा, ठीक है। और इसका डोमेन ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल, ठीक है। जैसे x की पावर 1/3 का था नेचर, एकदम सेम होगा। चलते हैं इसे ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये ध्यान रखना कि x के जितना ऊपर है उतना इधर भी, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन मेंटेन रखना है। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब होता है y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के साथ एक साथ सिमेट्रिक है, यानी x के साथ जितना ये गैप है उतना ये भी गैप होना चाहिए, y के साथ जितना ये गैप है उतना ये भी गैप होना चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। ये तो फिलहाल 1,1 पॉइंट है बेटा, -1 पर भी क्या मिल रहा है -1, -1 पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का था, जो पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें बनाना चाह रहे हैं x की पावर 1/5 का, और एक साथ बनाएंगे तो पता चलेगा कंपेयर कैसे होता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच थोड़ा इसके ऊपर निकलेगा, इसके बाद नीचे निकल जाएगा, ठीक है। इधर भी ऐसा ही होगा सेम, ये ऐसे फ्री हैंड से बनाना, ऐसे जाएगा ऐसे निकल जाएगा, फिर इधर भी थोड़ा इसके ऊपर से निकलेगा, इधर आके नीचे निकल जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का बना है बेटा ये है x की पावर 1/5 का। अगर x की पावर 1/7 बनाना है थोड़ा और इधर से निकलेगा, इधर निकल जाएगा, है ना। बट अगर अकेले बनाना होगा तो नेचर तो सेम ही है ना। अगर तुम ब्लैक वाला ग्राफ सभी जगह से मिटा दो तो क्या ये x की पावर 1/3 के जैसा ही तो लग रहा है। तो इसीलिए नेचर को याद रखना, अगर क्वेश्चन में काम पड़ता है तो ग्राफ का नेचर मतलब उस तरह से देखना पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्टली ग्राफ कहीं भी बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ग्राफ स्केच करो, ठीक है। बस ये आता है कि जो क्वेश्चन है उसमें जो ग्राफ हम लोग रफ में बनाएंगे उसका नेचर पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। चलते इसका एक सिंगल ग्राफ बना के दिखाते हैं। जैसे y इक्वल टू अगर x टू दी पावर मान लो 1/15 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कोई सुनिए 1 x के इसी में से किसी एक को लिख दो ना, चलेगा, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी को लिख देना, x की पावर 1/15, 1 पे 1 ये भी मिल रहा है, बस इसी को लिख दो। y इक्वल टू क्या x की पावर 1/15, उतना सोचना नहीं है, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं x की पावर कोई भी इवेंट नंबर रहेगा, यानी x स्क्वायर, x3, x4, x6 कोई भी इवेंट नंबर रहेगा तो x स्क्वायर के नेचर का होगा।
एक्स के पावर कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो एस क्यूब के नेचर का होगा। एक बेसिक ग्राफ याद रखना, उसके नेचर का ग्राफ होता है, यानी एस क्यूब, x5, x7, एस के पावर मान लो 15, एस के पावर 25, कोई भी रहेगा उसी नेचर का बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशनल फंक्शन में 1/x जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, तो 1/x के नेचर का ग्राफ 1/x के पावर एनी ऑड नंबर होगा, यानी जैसा 1/x के ग्राफ है वैसा ही 1/x के पावर 3 होगा, 1/x के पावर 5 होगा, 1/x के पावर 7 होगा एंड सो ऑन। बस थोड़ा सा ग्राफ में जो शिफ्टिंग होता है वो बताए थे, मतलब जैसे 1/x ऐसे है तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा कभी, ठीक है, वो नेचर होता है। और नेचर का काम कब पड़ता है, जब दो ग्राफ हम साथ में बनाएंगे तब वहाँ देखना होगा कौन बड़ा कौन छोटा। वहाँ वैल्यू रख कर भी चेक कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू रखेंगे और दोनों पर निकाल के देख लेंगे, जो वैल्यू कम रहेगा वो ग्राफ नीचे रहेगा, जो वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो ग्राफ ऊपर रहेगा, ठीक है, उससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम बताए थे अभी, मान लो इसी में हम अगर रख के देखेंगे एक्स का वैल्यू 2 मान लो रखते हैं 5 या 2 रखते हैं, तो 2 की पावर 1/2 यानी √2 होगा, 2 की पावर 1/4, तो 2 की पावर 1/2 बड़ा है, 2 की पावर 1/4 क्या है, छोटा है। जो छोटा रहेगा वो ग्राफ नीचे निकलेगा, जो बड़ा रहेगा वो ग्राफ ऊपर से निकलेगा, नहीं, इस तरह से रख के भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हम बता रहे थे 1/x के पावर एनी इवेंट नंबर, जैसे 1/x², तो ऐसा ग्राफ था, y एक्सिस का अर्थमेटिक वहाँ एसिम्पटोट बना रहा था, नहीं, 1/x के पावर 4, 1/x के पावर 6, यानी कोई भी 1/x के पावर इवेंट रहेगा तो उसी नेचर का ग्राफ होगा। और उसके बाद चले हम लोग इरेशनल फंक्शन में, तो स्क्वायर रूट याद रखना अच्छे से, वो तो ऐसे भी पता है, पैराबोला अलोंग x एक्सिस का आधा पार्ट होगा, यानी सेमी पैराबोला होगा, नहीं। अब अगर 1/x के पावर मतलब x के पावर 1/2 था ना √x, अगर x के पावर 1/4 रहेगा, x के पावर 1/6 रहेगा, x के पावर 1/8 रहेगा, तो वो सभी का ग्राफ सेम होगा स्क्वायर रूट के जैसा, बस थोड़ा उसी में शिफ्टिंग होता है, उसी को देखना है सही से, ठीक है। उसी प्रकार x के पावर 1/ऑड रहेगा, यानी x के पावर 1/3, वो क्या था, क्यूब रूट फंक्शन था, नहीं, तो x के पावर 1/3, x के पावर 1/5, x के पावर 1/7, वो सभी का ग्राफ फिर सेम होगा। तो ये एक बड़ा सीरीज हो गया ग्राफ का, बहुत सारा ग्राफ हो गया यहाँ से, इसको आप लोग अच्छे से समझो, इसके बाद हम आगे कुछ देखते हैं, ठीक है, नोट करो। देखो बेटा, हम एक नोट बता रहे हैं, ये आगे के लिए है, अभी हो सकता है थोड़ा कम समझ में आएगा, बट आगे जब इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन इज रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के बाद रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो इन्वर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बात बता रहे हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एनी नंबर है ना, नेचुरल नंबर, तब इसका एफ इन्वर्स एक्स जो होगा वो एक्स के पावर 1/n हो जाएगा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उल्टा भी, ठीक है, इन्वर्स एक दूसरे का होता है, यानी अगर एफ एक्स इक्वल टू x के पावर 1/n है, तब इसका जो इन्वर्स होगा f इन्वर्स x, वो x के पावर क्या हो जाएगा, n। इसको हम एक एग्जांपल में समझाते हैं, ठीक है, नोट करो। देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमारा मान लो x² है, ठीक है, या √x है। √x का मतलब क्या होता है, s की पावर 1/2, ठीक है। Then find f इनवर्स x। एक तो मेथड है ऐसे निकालने का, एफ एक्स इक्वल टू √x ना, इसको y मान लो, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, y², ठीक है। अगर हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y², और दिस इज f इनवर्स y, और पूछ रहा है f इनवर्स x, तो y² की जगह पे क्या कर दोगे, x²। अभी भी बताए थे √x मतलब 1/2 पावर, नहीं, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसके पावर 2 जो कि आया, और इसको हम ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। देखो बेटा, √x का ग्राफ कैसा होता है, 1 पे 1, पहले हम y इक्वल टू x लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को रिफ्लेक्शन कराने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x लाइन 45 डिग्री बना रहा है, तुम बीचों बीच जा रहे हैं, ठीक है।
और रूट एक्स ग्राफ जो होता है जैसा कि हम जानते हैं पहले से 1 से 1 मिलेगा और ऐसा निकलता है, नहीं रूट एक्स ये 1 1 से पास करता है। अब अगर एक्स की पावर 1 बाय ठीक है एक्स स्क्वायर बनाना होता है तो कैसा होता है, जानते भी हैं ग्राफ इसका, ये ऐसा होता है, इधर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, लेकिन पूरा ग्राफ नहीं होता, ठीक है, आधा पार्ट होगा। क्योंकि रूट एक्स डिफाइन कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव होता है, नहीं रूट एक्स होने के लिए एक्स का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए तभी डिफाइंड होगा। तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। आप देख सकते हो कैसे ये सिमेट्रिक है, नीचे वाला जो पोर्शन है इसका मिरर इमेज ऊपर बना रहा है, देख लो इधर है इसका मिरर इमेज ऊपर बना है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज किधर बना रहा है, नीचे बना रहा है। ये पोर्शन जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे से निकला है, नहीं ये पोर्शन जितना नीचे है उतना ही ये ऊपर से निकला है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन अगर यही एफ एक्स होता है तो एफ इनवर्स एक्स ये होता है। वैसा क्यूब में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एस क्यूब लेंगे तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा एस की पावर 1/3, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है इसको ग्राफ से आप लोग समझना, ठीक है, ये हम बता देते हैं। चलो बाकी एनालिटिकली तो क्लियर है, इसको y मान लोगे, x का वैल्यू क्या होगा y की पावर 1/3 वो f इनवर्स y होता है, और फिर y की जगह पे x रिप्लेस कर दोगे तो x की पावर 1/3 आ जाएगा, नहीं ऐसे हम ग्राफ से समझा दे रहे। देखो ये 1 पे 1 मिल रहा है और -1 पे भी -1 मिल रहा है, ठीक है। ये ग्राफ किसका था बेटा, s की पावर 1/3 का था, नहीं और s की पावर 3 ग्राफ तुम लोग पढ़े ही थे ना। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होता है, ऐसा होता है 45 डिग्री बनाता है, ये पहले ही बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, ये 1 1 पे पास कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है -1, -1, ठीक है। अब एस क्यूब का भी ग्राफ आप जानते ही हो, वो ऐसा होता है, देखो सिमेट्रिक है ना, जो ऊपर वाला पोर्शन है नीचे है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये है, तो लिख ही देते नहीं, इसको एफ एक्स लिख देते हैं, नहीं ये एफ एक्स था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एफ एक्स था, नहीं ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू क्या चीज़ का है, एस क्यूब का, और ये y इक्वल टू एस क्यूब मतलब एफ इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, ये एफ इनवर्स एक्स ग्राफ हो गया, ठीक है। इस बात को थोड़ा सही से तुम लोग अपने से प्लॉट करके देखना, बस ये हम बताना चाह रहे थे कि y इक्वल टू एस के बाद ये रिफ्लेक्शन होता है। देखो ये एस क्यूब था तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे बना, एस क्यूब ये था ना तो ये रिफ्लेक्शन बना, ठीक है, इधर से कलर कर, इसका मतलब कलर करना होता है, नहीं इधर से इमेज बनाया, ये एस क्यूब का पोर्शन इधर था, नीचे कलर कर रहे हैं मिरर को, ये मिरर है जस्ट रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। फिर एस क्यूब का ग्राफ कौन सा था, ये था ना, इसका इमेज नीचे बनाया, फिर क्या था ऊपर था, ठीक है। चलो खैर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम इसको ऑलरेडी फिर से समझेंगे जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे ना, फंक्शन के लास्ट का टॉपिक है वो, तब इसको फिर से पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बता दिए ताकि आगे आप लोगों को टफ नहीं लगे। बस अभी आप लोग जो है रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन टोटल और पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल केस वो सारा ग्राफ एक साथ सीखे। इसके बाद हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की लिस्ट में आएंगे। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या है और उसका ग्राफ कैसे होता है, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब क्या है, और उसके बाद ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ना, ये सब सारा सीरीज को पढ़ेंगे और तब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग सब नोट कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसको आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और आराम से इसको समझ करके लिखना है। और बताए थे एक प्ले विथ ग्राफ लेने के लिए, उसमें से भी देखना है, ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल में सब दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। उसको पढ़ोगे, मेरा क्लास करने के बाद तो खुद से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।